प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको दोस्तों ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। आपको पता है दोस्तों, राजस्थान में 53,000 प्लस पदों पर फोर्थ ग्रेड एक शानदार वैकेंसी आ चुकी है। तो इसी की तैयारी अपन करने वाले हैं और अब राजस्थान जीके में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे वो अपन देखने वाले हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों और लास्ट में कमेंट कर देवे कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। मतलब राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है दोस्तों वो कौन सी है। कायलाना झील, राजसमंद झील, नक्की झील या जयसमंद झील। तो दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वो होगी जयसमंद झील। जी हाँ साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, वो जयसमंद झील है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है। मतलब राजस्थान की अगर मुख्य फसल की बात करें कि राजस्थान की मुख्य फसल है ज्वार, चावल, बाजरा या गेहूं। फटाफट कमेंट करेंगे राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन दोस्तों है वो फोर्थ ग्रेड में राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे। और राजस्थान के जो मुख्य फसल दोस्तों हैं वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर बाजरा उत्तर आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बाजरा। जो भी कमेंट कर रहे हैं बाजरा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन विख्यात है। मतलब बताना राजस्थान में ना, राजस्थान में कौन से देवता को साथियों चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। तेजा जी, फत्ता जी, कल्ला जी या जूंजार जी। तो राजस्थान में चार हाथों वाले लोक देवता हैं वो है वीर कल्ला जी। जो भी कल्ला जी कमेंट कर रहा है सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। दोस्तों जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर दोस्तों आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने, जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाते हैं। राजस्थान का जिला है बिल्कुल आपका जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाते हैं वो आपको बताना है। मरु उत्सव, महारो उत्सव, दोरारा उत्सव या राजस्थान उत्सव। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। जैसलमेर नाम से स्पष्ट है दोस्तों कि जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाते हैं, जैसलमेर में मरु उत्सव मनाते हैं। कौन सा उत्सव, मरु उत्सव। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा है, एक समान 9 महल किस दुर्ग में है। मतलब दोस्तों फटाफट कमेंट करना है कि कौन से दुर्ग में एक समान 9 महल बने हुए हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़, सुदर्शनगढ़ या तारागढ़। राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें एक समान कितने महल बने हुए हैं, 9 महल बने हुए हैं। तो वो आपका राजस्थान का कौन सा दोस्तों दुर्ग है, वो है सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। दोस्तों इसमें क्या बने हुए, एक समान 9 महल बने हुए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं क्या पूछा आपसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर है। देखो जूनागढ़ को दोस्तों जमीन का जेवर भी कहा जाता है। इस किले को दोस्तों राजस्थान में जमीन का जेवर कहते हैं। और जूनागढ़ किला दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर है, अलवर, बूंदी, अजमेर या बीकानेर। ये दोस्तों आपका हो जाएगा बीकानेर में। बीकानेर में क्या बना हुआ है, बिल्कुल जूनागढ़ दुर्ग बना हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जयपुर, अजमेर, जोधपुर या उदयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय दोस्तों है वो कहाँ पर हो जाएगा आपका, वो दोस्तों आपका अजमेर में। अजमेर में, कहीं कहीं पे जयपुर भी लिखा आता है बट सही उत्तर कौन सा है यहाँ पर, अजमेर में क्या बना हुआ है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्यंत्र कौन सा है। इनमें से ऐसा कौन सा वाद्यंत्र है जिसको मुंह से बजाते हैं, ताशा, इकतारा, अलगोजा या नौबत। इनमें से कौन सा वाद्यंत्र दोस्तों है जो मुंह से बजाया जाता है। तो अलगोजा क्या है दोस्तों आपका सुशीर वाद्यंत्र होता है। इसे कैसे बजाते हैं दोस्तों, मुंह के बल से बजाते हैं, हवा द्वारा, जैसे बांसुरी बजाते हैं उसी टाइप से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान में किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है। एकलिंग जी क्या है दोस्तों आपके मेवाड़ के आराध्य देवता है, ठीक है ना। और एकलिंग जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है वो आपको बताना है दोस्तों। तो एकलिंग जी का मंदिर है आपके उदयपुर में। उदयपुर में क्या बना हुआ है दोस्तों, एकलिंग जी का मंदिर। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं। मतलब राजस्थान की धातु नगरी, राजस्थान का औजारों का शहर किसे कहा जाता है, नागौर, जोधपुर, जयपुर या कोटा। राजस्थान की धातु नगरी दोस्तों हैं वो कौन कहलाता है, वो आपका नागौर कहलाता है। राजस्थान की धातु नगरी, राजस्थान का दोस्तों जो आपका औजारों का शहर
और दोस्तों इससे प्राचीन काल में क्या बोलते थे, अय छतरपुर के नाम से जाना जाता था। ये 3 चीजें दोस्तों आपको क्या है, याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर का जो चौहान वंश है ना, इसका संस्थापक पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज, वल्लण या वाघभट। तो दोस्तों रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी गोविंदराज ने। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? गोविंदराज द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने पूछ लिया जाता है दोस्तों कि गलियाकोट का उर्स वो किस जिले में बढ़ता है? कौन सा उर्स है आपका? गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर या बीकानेर। गलियाकोट का उर्स कहाँ बढ़ता है, कौन बताएगा दोस्तों? गलियाकोट का उर्स जो बढ़ता है दोस्तों, वो कहाँ पर बढ़ता है? बहुत शानदार सारे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेना। आपका राजस्थान जीके में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। और गलियाकोट के अगर उर्स की बात करें, ये बढ़ता है डूंगरपुर में। कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर जिले में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? माउंट आबू, आबू रोड, ब्यावर या रणकपुर। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। और दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पर दोस्तों? ये आपका हो जाएगा माउंट आबू में। माउंट आबू में क्या बना हुआ है दोस्तों? आपका दिलवाड़ा का मंदिर बना हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? बम नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? अलवर भरतपुर का, जैसलमेर बाड़मेर का, जयपुर अजमेर का, उदयपुर सिरोही का। बम नृत्य का संबंध कहाँ से है दोस्तों? अलवर भरतपुर से। बम नृत्य कहाँ करते हैं? राजस्थान में। तो अलवर और भरतपुर में क्या करते हैं? बम नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यंगना गुलाबो का संबंध किससे है? गुलाबो क्या है दोस्तों? एक नृत्यंगना है। और गुलाबो कौन सा नृत्य करती है वो आपको बताना है। बागड़िया नृत्य, पणियारी, घुड़ला या कालबेलिया। तो गुलाबो सपेरा है, वो कौन सा नृत्य करती है? कालबेलिया नृत्य करती है। जो भी कालबेलिया कमेंट कर रहा है, कालबेलिया ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कौन से स्थान पे किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था। अब देखो परमाणु विस्फोट है तो ऐसी वैसी लोकेशन पे होगा नहीं जहाँ पर क्या है आसपास लोग कम रहते हो, ठीक है, और बिल्कुल रेतीली भूमि हो, तो वहाँ पर किया जाए, मरुस्थल में करते हैं। तो वो दोस्तों कहाँ किया था? भारत का पहला परमाणु विस्फोट है वो दोस्तों पोखरण में किया था। और पोखरण कहाँ पर है आपका? पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, कौन से जिले में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग है दोस्तों? सिवाना दुर्ग है वो राजस्थान के कौन से जिले में है दोस्तों? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपके सामने बालोतरा। बालोतरा ऑप्शन को ऐड कर लेना, ठीक है ना। राजस्थान का बालोतरा जिला, यहीं पे क्या है आपका? सिवाना दुर्ग है दोस्तों। सिवाना दुर्ग है वो दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना, ये 56 की पहाड़ी पर है। और इसका निर्माण दोस्तों वीर नारायण पवार ने करवाया था। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? इनमें से बताना किसे दोस्तों मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिए दोस्तों, गौरी बाई, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अला जिलाई बाई। तो मरुभूमि की कोकिला है वो कहलाती है अल्लाह जिलाई बाई। दोस्तों इस बार कैसे भी करके अपन क्या करना है, जॉब लेके ही रहना है। 4th ग्रेड दोस्तों बहुत शानदार वैकेंसी है, ऐसी ऐसी वैकेंसी मत ना समझे आप इसको। अगर आप अच्छे नंबर लाते हो तो आपको क्या है दोस्तों, अच्छा विभाग मिलेगा, ठीक है। तो जम के तैयारी करो। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कौन सा दोस्तों प्रजामंडल? करौली प्रजामंडल की स्थापना करने वाला कौन था? नन्नूराम शर्मा, मीठालाल व्यास, बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोकचंद माथुर। तो दोस्तों करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी वो की थी त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने की थी दोस्तों? त्रिलोकचंद माथुर ने। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अलवर जिला किस झील के लिए प्रसिद्ध दोस्तों है? मतलब अलवर जिला है ना, अलवर में कौन सी झील है? सिलीसेट झील, पचपदरा, कायलाना या सांबर। तो देखो सांबर जयपुर में है, कायलाना बीकानेर में है दोस्तों, या जोधपुर के आसपास, ठीक है। कायलाना आपकी जोधपुर में हो जाएगी, ठीक है। कायलाना जोधपुर में है और पचपदरा है वो बालोतरा में है, और सिलीसेट है वो अलवर में है दोस्तों। सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर में। तो अलवर जिला है वो किस झील के लिए प्रसिद्ध दोस्तों है? सिलीसेट झील के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। कायलाना आपकी जोधपुर जिले में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न क्या पूछा है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। अब देखो अगर आपसे टोटल पूछे ना कि अरावली की टोटल लंबाई कितनी दोस्तों, तो अरावली की टोटल लंबाई है 692। पर आपसे क्या पूछा है?
अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में अरावली की लंबाई है दोस्तों 550 किलोमीटर। 500 और 50 किलोमीटर क्या है अरावली की लंबाई, राजस्थान में है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। ये भी आप साथ में ध्यान रखना। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग अविजित दुर्ग कहलाता है? मतलब ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको क्या बोलते हैं, अविजित, अजय दुर्ग, कोई जीत नहीं पाया उसको, है ना। देखिए चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़, नाहरगढ़। तो राजस्थान का दोस्तों आपका लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ कहाँ पर है? ये आपका भरतपुर जिले में है। इसको कोई जीत नहीं पाया था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अविजित दुर्ग कहा जाता है। इसको कोई विजय नहीं कर पाया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा था, राजस्थान में किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा है? मतलब राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसको दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने 8वां अजूबा कहा है? जैसलमेर को, बीकानेर को, झालावाड़ को या कोटा को? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को क्या कहा है, 8वां अजूबा या 8वां आश्चर्य कहा है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं साथियों, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर आपको पूरे विश्व की बात कर रहा हूं कि विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन है वो किस वंश ने किया था? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था, देखिए प्रतिहार वंश, गोइल वंश। बिल्कुल दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया था, गोइल वंश ने किया था। तो गोइल ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, आमेर में कछवा वंश की स्थापना किसने की? आमेर का कौन सा वंश दोस्तों, आमेर का कछवा वंश। आमेर में कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? कोकिल देव ने, दुले राय ने, कीर्तिपाल ने, भारमल ने। आमेर में कछवा वंश की स्थापना करने वाला कौन था, वो आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आरपी स्टडी ऐप में आपको पूरा कोर्स भी मिल जाएगा। बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी कीजिए। कैसे भी करिए करना दोस्तों, आपको बेरोजगारी का दबाव हटाना है और गवर्नमेंट जॉब लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो आमेर में जो आपका कछवा वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? दुले राय ने। ऑप्शन बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? बी ऑप्शन। देखिए उम्मीद है नौकरी, अब जो दोस्तों हमारे पे क्या लगा हुआ है, बेरोजगारी का दबा लगा हुआ है, वो हटाने का समय आ चुका है। दोस्तों आपको 4th ग्रेड वैकेंसी में जी जान लगा देना है। देखो इसमें बहुत शानदार वैकेंसी है, बहुत सारे पद भी है, बट फॉर्म भी आपको पता है 20 लाख प्लस आएंगे, 20-25 लाख के आसपास। ठीक है, तो देखो इसमें दोस्तों किस तरीके से तैयारी करनी है। दोस्तों ये आपका 4th ग्रेड का पूरा कोर्स है, वो आपको आरपी स्टडी ऐप में मिल जाएगा। एकदम दोस्तों 0 लेवल से आपको तैयारी करवाई जाएगी। परीक्षा पैटर्न पर आधारित दोस्तों क्लास लगाई जाएगी। सभी विषयों का समावेश किया जाएगा, मतलब सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। सफलता के लिए दोस्तों रामबाण कोर्स है, वो आपको मिलेगा आरपी स्टडी ऐप में। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ ऐप के बारे में जानकारी चाहिए कि कोर्स कैसे लेते हैं, आपके पास फोन पे नहीं है, किसी और से फोन पे करना है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लेना साथियों। ठीक है, और ऐप का नाम है आरपी स्टडी ऐप, और इसकी प्राइस है वो दोस्तों ओनली फॉर क्या है, ऑफर चल रहा है। ऑफर में इसकी प्राइस है वो 499 है, बाकी इसकी रील प्राइस 1400 रुपये। ठीक है, फटाफट ज्वाइन कर लेना जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है। डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप। ठीक है ना, इस बार कैसे भी करके करना अपन को दोस्तों जो अपने बेरोजगारी का दबाव उसको हटा के देना है। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्यंत्र है? सुशीर वाद्यंत्र कौन सा है, फटाफट कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्यंत्र है दोस्तों? हाँ जी, तो बिल्कुल मशक क्या है आपका यहाँ पर, मशक दोस्तों आपका सुशीर वाद्यंत्र है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? जाम्बोजी क्या है आपके, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में। और जाम्बोजी क्या है दोस्तों, विष्णु के बिल्कुल आपके अवतार है। विष्णु विष्णु भर्रे प्राणी या जफरे प्राणी। ठीक है ना, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, विष्णु विष्णु वज्रे प्राणी। तो दोस्तों मतलब जाम्बोजी क्या है आपके, जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आपसे पूछा गया है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? राजस्थान का जो अबुल फजल है वो किसे कहा जाता है? देखिए गोकुल भाई भट्ट को, मोहम्मद नैणसी को, कर्नल टॉड को या सूर्यमल मिश्र को। राजस्थान का अबुल फजल अगर आपसे पूछे एग्जाम में, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं दोस्तों, तो वो आपका रहेगा मोहम्मद नैणसी। मोहम्मद नैणसी क्या है दोस्तों, राजस्थान का अबुल फजल कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा साथियों, राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस दुर्ग में हुआ? राजस्थान का ऐतिहासिक जो जोर हुआ था ना, वो किस दोस्तों दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ दुर्ग में, रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में या कुंभलगढ़ में? राजस्थान का ऐतिहासिक जोर हुआ था दोस्तों, वो जोहर कहाँ हुआ था? वो हुआ था चित्तौड़गढ़ में, रानी पद्मिनी का जोहर, 1303 का जोहर। ठीक है ना,
बिल्कुल, ये क्या है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर है। जब दोस्तों क्या है, आपके रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती ने क्या किया था, जौहर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? गुरु शिखर को संतों का शिखर कहने वाला कौन था? मुनि विशिष्ट, कर्नल जेम्स टोड, शंकराचार्य, जॉर्ज थॉमस। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? वो कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा कहते हैं और राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान के इतिहास का पिता कौन है? कर्नल जेम्स टोड। और गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? वो कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न आपके सामने, पाक की सीमा के सबसे निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? मतलब यहाँ पर आपको बताना है पाकिस्तान की सीमा के निकट सर्वाधिक जो आपका जिला मुख्यालय दोस्तों है वो रहेगा जैसलमेर। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? कौन सा दोस्तों आपका आंदोलन एक ही आंदोलन का सूत्रपात है, वो किसने किया? गोविंद गुरु ने, मोतीलाल ने, साधु सीताराम दास ने, केसरी सिंह भारत ने। आंदोलन कौन सा है दोस्तों आपका? एक ही आंदोलन। और एक ही आंदोलन का सूत्रपात करने वाले कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल आपका उत्तर सबका यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों? सबका उत्तर एक ही आना चाहिए, मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग है, मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे क्या बोलते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। दोस्तों डेली आपको क्लास को ज्वाइन करना, बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर शानदार तैयारी करवाई जाएगी। और जिसने भी कोर्स नहीं लिया है आरपी स्टडी ऐप से, बढ़िया कोर्स ज्वाइन करो, ऑफर चल रहा है। ठीक है ना, पूरी आपका शानदार तैयारी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो बिल्कुल आपका राजस्थान का गौरव है वो आपका चित्तौड़गढ़ किला। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ किला कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? बालाथल दोस्तों सभ्यता है और राजस्थान के कौन से जिले में है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो बालाथल आपकी उदयपुर में। ठीक है ना, बालाथल कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ भरते हैं? मतलब राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले है वो कहाँ भरते हैं? अजमेर, नागौर, बाड़मेर या झालावाड़। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं वो भरते हैं नागौर में। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ भरते हैं दोस्तों? नागौर में भरते हैं। जिसने भी दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको मॉर्निंग में क्यूज करवाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती हैं? मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर क्या सर्वाधिक, जहाँ पर सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है? अजमेर, जैसलमेर, टोंक या सवाई माधोपुर। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक क्या है आपकी मुस्लिम जो जनसंख्या वो सर्वाधिक है? तो वो आपका रहेगा टोंक। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, ट्रेंस कमीशन का संबंध किससे है? ट्रेंस कमीशन का संबंध अलवर आंदोलन, मेव आंदोलन, जाट आंदोलन और बेंगो आंदोलन। तो ट्रेंस कमीशन का संबंध है वो बेंगो आंदोलन से हो जाएगा। किससे? बेंगो किसान आंदोलन। अगला प्रश्न दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भूभाग कहलाता है ना? जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग है उसे क्या कहते हैं? कांठल, गिरवा, बाकर या मेवल। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य का भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वो आपको बताना। देख लो कितने शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, वो यहाँ पर करवाए जा रहे हैं और गारंटी है मेरी आपके एग्जाम में दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस आप विश्वास के साथ जुड़े हो मेरे साथ में, आराम से आपकी 4th ग्रेड आराम से निकल जाएगी। तो मेवल क्या है दोस्तों? मेवल है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का भूभाग है। अगला प्रश्न पूछा है, केला पानी तीर्थ स्थल कहाँ पर है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदिया, बारा। कौन सा दोस्तों आपका केला पानी तीर्थ स्थल है वो दोस्तों कहाँ पर है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन सारे के सारे। चलो बताओ भाई, केला पानी तीर्थ स्थल है वो आपका राजस्थान के कौन सा जिले में है दोस्तों? तो फटाफट क्या करें यहाँ पर आप कमेंट करेंगे। हाँ जी, तो बांसवाड़ा में क्या है आपका? केला पानी तीर्थ स्थल है। बांसवाड़ा में क्या है आपका? केला पानी तीर्थ स्थल। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? देखो राजस्थान का पूछा है, मीराबाई का मंदिर राजस्थान में दोस्तों है वो एक तो मेड़ता में है और एक चित्तौड़गढ़ में है। तो चित्तौड़ ऑप्शन में है नहीं, मेड़ता सही कर देंगे। ठीक है ना, मेड़ता सही कर देंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं? सोनारगढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़ या गागरोन। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है?
वो आपको बताना है। तो जमीन का जेवर है जूनागढ़ दुर्ग। जमीन का जेवर किसे कहते हैं? जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। और ये दोस्तों आपका राजस्थान के बीकानेर जिले में है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, नमदेव दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, मतलब राजस्थान में नमदेव और दरी बनाने के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध दोस्तों है? तो नमदेव दरी बनाई जाती है, वो बनाई जाती है दोस्तों आपके टोंक की। नमदेव दरी बनाने के लिए राजस्थान का टोंक जिला है, वो आपका प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? माउंट आबू, झालरापाटन, सांचौर, ओसिया। तो राजस्थान का पंजाब है वो आपका सांचौर कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान किस राज्य मंत्रिमंडल में दोस्तों 1936 में कृष्ण दिवस मनाया था? 1936 में कृष्ण दिवस है वो किस मंत्रिमंडल ने मनाया था? फटाफट कमेंट कर देंगे। चलिए साथियों, 1936 में कृष्ण दिवस है दोस्तों, वो किस मंत्रिमंडल द्वारा मनाया गया था? कोटा, जोधपुर, बीकानेर या जयपुर? तो यहाँ पर रहेगा जोधपुर। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। आदिवासियों का मसीहा है वो दोस्तों आपके मोतीलाल तेजावत। आदिवासियों के मसीहा कौन है आपके? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो है दोस्तों उड़िया का पठार। और ये पठार राजस्थान के सिरोही जिले में है। ठीक है ना। ये क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो भी सिरोही में है, गुरु शिखर के नाम से। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? चांद बावड़ी कहाँ पर है? कोटा, जोधपुर, अजमेर या आबानेरी? तो चांद बावड़ी आबानेरी में है दोस्तों। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मतलब राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी दोस्तों? श्रीमती वसुंधरा राजे, प्रतिभा देव सिंह पाटिल, सुमित्रा सिंह, यशोदा देवी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी दोस्तों वो कौन बनी थी? वो थी आपकी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों आपका, लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है? अलवर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर? देखो लालगढ़ पैलेस, फटाफट कमेंट करेंगे। लालगढ़ पैलेस आपका बीकानेर में। ठीक है ना। लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है? बीकानेर में। अगला प्रश्न दोस्तों, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वालर दोस्तों ये कहाँ का आपका प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? अलवर का, भरतपुर का, किशनगढ़ का या सिरोही का? पहली बात, वालर करते कौन है साथियों? वालर करते हैं गरासिया लोग। गरासिया जाति के लोग क्या करते हैं? वालर नृत्य करते हैं। और वालर आपका सिरोही का प्रसिद्ध दोस्तों। राजस्थान में गरासिया निवास कहाँ पर करते हैं? तो वो भी आपके सिरोही में निवास करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये अपनी क्लास थी, पूरे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अगर दोस्तों आप भी चाहते हो इस बार आपका बेरोजगारी का धब्बा हट जाए और आप दोस्तों बढ़िया जॉब वगैरह करना चाहते हो, सरकारी गवर्नमेंट जॉब, तो बिल्कुल बहुत शानदार भर्ती है, पद भी अधिक है दोस्तों, एक बार लग जाओ। फिर अगर आपको ये भर्ती पसंद नहीं आती तो आगे भी तो कर सकते हैं ना। ये तो है नहीं कि भाई इस वीक की तैयारी करनी पड़ेगी फिर आपको। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करके बढ़िया शानदार तैयारी करो। यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, किसी और से फ़ोन पे करना है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। या आपको पता नहीं कोर्स कैसे लेते हैं तो भी इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम की लिंक नीचे दी हुई है और ऐप की लिंक है वो भी मैं नीचे दे दूंगा। ठीक है साथियों, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।